गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएमआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश और हिंदी पहचान के बारे में अध्ययन किया और उसकी एचवी के बारे में पढ़ा। और आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य क्रिया, वाक्य बनाने के स्ट्रक्चर्स, पैटर्न, रूल्स जो कहते हैं और उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एमवी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग होता है। छात्रों को यह समस्या रहती है कि हम कौन से वाक्य में वर्ब के साथ एस लगाएं, कौन से वाक्य में ईएस लगाएं और कौन से वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। तो हम यहाँ आपको पूरी तरह बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाए और ये वीडियो के देखने के बाद आपको ये समस्या नहीं रहेगी। तो देखो, इनके नंबर लगाइए 1, 2 और 3। यानी ईएस, वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब होता है? जब कर्ता सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट और कोई नाम दिया हो। तो क्या और वर्ब के साथ एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स हो तो वर्ब के साथ क्या होता है? ई एस का प्रयोग होता है जब कर्ता एक वचन हो। सेकंड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कर्ता एक वचन हो और वर्ब उससे पहले देखिए एग्जांपल्स। गो, जैसे गो है तो क्या हो जाएगा? गोल्स, क्योंकि यहाँ पर ओ दिया हुआ है। वॉच तो क्या दिया हुआ है? सी एच दिया हुआ है तो क्या देगा? ई सी एच है तो वॉचेज। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं गोज और वॉचेज। दूसरा है सेकंड पार्ट, एस का प्रयोग जब कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट और वर्ब के साथ ये सारे वर्ण न दिए हों तो केवल एस का प्रयोग होता है। यानी कर्ता एक वचन हो और क्रिया के पीछे एस, एस, सी एच, ओ एक्स और एक्स और ओ ये वर्ण न दिए हों तो केवल एस का प्रयोग होता है। जैसे प्ले है तो क्या आएगा? ये तो नहीं है, इसलिए एस। टेक का टेक्स। थर्ड, अगर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट है, जैसे आई, वी, यू और दे, तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, बशर्ते कि वहाँ पर ओ, एस, सी एच, ओ एक्स दिया हो, फिर भी वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि कर्ता क्या है? वो बहुवचन है। अब बात करते हैं इनके पैटर्न्स के। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको कि देखिए, अगर किसी वर्ब के पीछे वाई वर्ण दिया हुआ है, उससे पहले कोई वोवेल है तो क्या होता है? तो केवल ऐसा लगता है। हाँ, परंतु अगर इसके पीछे वाई है, वाई से पहले कोई कंसोनेंट है तो क्या हो जाएगा? वाई को आई में बदल देते हैं और ई एस लगाते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे क्राई, सी आर वाई, तो ये क्या है? ये वाई है और वाई से पहले कोई स्वर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वाई को चेंज कर देंगे आई में और यहाँ पर क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, रूल्स, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न एक ही बात है। तो पहला है सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, ऑब्जेक्ट और आरपी, यानी रिमेनिंग पार्ट, यानी जो पीछे बचता है उसे बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी। थर्ड है इंटरोगेटिव, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड आरपी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव जब बनाना होता है तो डू, डज, सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी। थर्ड है फिफ्थ है डू, डज WH वर्ड, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आरपी।
अब बात यहाँ आती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है, वो एकमात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। बाकी किसी के साथ भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एस या ईएस एक बार लगाने के बाद में दोबारा से एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं पहली है, पहली है, पहली है और पहली है, मात्र यहाँ पर ही वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए सिंपल सेंटेंस में बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है एचवी के रूप में, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसके साथ नहीं लगा होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नोट हमेशा 3 नंबर पर आता है, यानी डू डज के बाद में नोट का प्रयोग होता है। देखो जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो 3 नंबर पर नोट आता है। यहाँ देखिए डू डज है प्लस में 1, 2 और 3, यानी डू डज के साथ नोट का प्रयोग होता है। एक वचन के साथ डू नॉट, डज नॉट, और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य संबंधित टेंस की एचवी से शुरू होते हैं, यानी जिस टेंस की सहायक्रिया होगी उसी टेंस का क्या होगा, वाक्य बनेगा। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो सहायक्रिया कौन सी आएगी, वो प्रेजेंट टेंस की ही सहायक्रिया आएगी, तो वाक्य उसी से, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड वाक्य के बीच में कहीं प्रश्न का बोध हो या इनमें से कोई वर्ड दिया हो, जैसे कौन, किसे, किसको, कौन, क्यों, कब, कहाँ, ये दिया हो, तो इस वाक्य की जो इंग्लिश बनेगी उसी से क्या होगा, वाक्य शुरू होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। बाकी जो फॉर्मूला है वो प्रश्नवाचक का ही रहता है। तो बात करते हैं WH फैमिली की। तो पहले हु, कौन, और किसके लिए प्रयोग होता है, फॉर पर्सन के लिए, ये प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए, ये होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ये होता है पोजेसिव के लिए, यानी संबंध कारक के लिए। कर्ता पूछता है, कर्म पूछता है और संबंध पूछता है। तो ये तीनों ही प्रयोग होते हैं केवल व्यक्तियों के लिए। फिर है विच, अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, और वस्तु और विचार के लिए। फिर है वाई, क्यों, कारण या उद्देश्य के लिए। फिर है व्हेन, कब, समय के लिए। व्हेन और फिर है वेयर, कहाँ, ये आपका पूछता है स्थान के बारे में। फिर है व्हाट, क्या, और वस्तु और विचार के बारे में। और अगला है हाउ, ये देखिए वस्तु, विचार, और ये पूछता आपको माध्यम, या तरीका। यानी हाउ पूछता आपको किस माध्यम से, किस तरीके से, माध्यम या तरीका। फिर है हाउ मेनी, कितना, कितनी, आपसे पूछा संख्या के बारे में। फिर है हाउ मच, ये पूछता है आपको कितना, कितनी, मात्रा के बारे में। हाउ लॉन्ग, समय की अवधि के बारे में पूछता है। फिर है हाउ लॉन्ग, हाउ फार पूछता है आपको दूरी के बारे में। हाउ ओल्ड पूछता है आयु के बारे में। और हाउ ऑफन पूछता है बारंबारता के बारे में, या कितनी बार। तो ये सारे आपके हैं WH वर्ड 15, यानी 15 WH वर्ड आपके काम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में। फिर है आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट, निखिल अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाता है। अब मैंने पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि SPE में बताया था कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस की अप्रूव करता है, ये प्रेजेंट टेंस का है। उसमें क्या है, काम स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, और काम जारी है नहीं है, अंत हो गया या नहीं हुआ। तो ये क्या है, इसमें नहीं दिया हुआ, यानी SP और E तीनों नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। देखिए जैसे करता निखिल
goes to school with his classmates। निखिल है अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाता है। तो इसका मतलब यानी गो दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर गोज, यस आई करता है क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर आई गोज टू स्कूल विद हिज क्लासमेट्स। सेकंड है निकिता अपना गृह कार्य पूरा नहीं करती, नकारात्मक सेंटेंस। निकिता डज क्यों करता है क्वेश्चन है इसलिए निकिता डज 3 नंबर पर नोट कंप्लीट हर प्लेंट्री वर्क, या हम इसे बोल सकते हैं होम वर्क या प्लेंट्री या होम वर्क। तो निकिता डज नॉट कंप्लीट हर प्लेंट्री वर्क और फुल स्टॉप। तीसरा है क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं, यानी क्या से शुरू हो गया वाक्य, इसका मतलब वाक्य शुरू होगा किस टेंस की, एचवी से। एचवी क्या होती है, डू और डज। तो कर्ता बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग होता है, डू यू लव यूवर कंट्री और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या आती है, सहायक क्रिया आती है हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है क्या वह अपने देश से प्रेम नहीं करता, कौन सा वाक्य है, ये वाक्य। तो पहले सहायक क्रिया तो डज, यहाँ करता कौन है, एक क्वेश्चन इसलिए आई डज ही नॉट लव हिज कंट्री प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये वाक्य बनता अपना कौन सा बन गया, प्रश्नवाचक के साथ है नकारात्मक। फिर है पांचवा रमेश स्कूल क्यों नहीं जाता, यानी ये WH वर्ड है वो उसके साथ है नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले क्या बताया, क्यों, यानी यहाँ मैंने बताया था आपको क्यों कारण। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसी की इंग्लिश से वाक्य शुरू होगा वाई, बाकी सेम टू सेम यहाँ चले जाओ वापिस, सहायक क्रिया फिर कर्ता फिर क्रिया और फिर वाक्य सेम जो वाक्य बनता है वो, ठीक है। क्या लगाएंगे, वाई डजंट रमेश गो टू स्कूल। अब बात आती है कि डजंट क्यों लगा दिया, तो ये क्या गया 3 नंबर पर आता है, तो 1 2 और 3, इसलिए वाक्य ये ग्रामर की तरफ से या ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो अब एक बात और इसके अंदर कि जब हमारे पास एडवर्ब्स होगी तो उनका यूज कैसे करेंगे। अगर यहाँ होता निखिल हमेशा अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा, बाकी सेम है इसी प्रकार से। और फिर निकिता रोजाना अपना गृह कार्य पूरा नहीं करती है, तो यहाँ से लगा दे रोजाना, निकिता रोजाना अपना गृह कार्य नहीं करती है, तो ये क्या जाएगा, एवरी डे, ठीक है, हर रोज। तो ये था हमारे एडल्ट्स। और दूसरी बात, इसमें कोई वाक्य जिसमें आपको समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और वहां जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और कोई बातें जो आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।